फिलिंग में हम सबसे पहले एक बोल में चीज़ डाली है। अब हम इसके अंदर चिकन चंक्स डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे प्याज बहुत शौक से खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए नहीं डाल रही। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फिलिंग इसमें डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च डाल दी, ये कॉर्न है, और ये ऑलिव्स हैं, ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, और ये गार्लिक पाउडर है, और ये सीजनिंग है। और इसमें मैं सॉल्ट डाल दूँगी तकरीबन ½ टीस्पून, और मैं इसे मिक्स कर लूँगी। सॉल्ट डाल लेने के बाद अब मैं इसको रफली मिक्स कर लूँगी। आप कोई भी फिलिंग ले सकते हैं। अगर आपको खुद चिकन टिक्का बनाना है तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई लेफ़्ट ओवर कीमा पड़ा हुआ है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी चीज़ डालनी है। मैं चिकन चंक्स डालती हूँ, थोड़ी आसानी हो जाती है, वरना अगर आप चिकन टिक्का बना के उसमें डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, और ना डालना चाहें तो वो भी नहीं डाल सकते। सो द फिलिंग इज़ रेडी ना। तो अभी हम रोटियां बेलेंगे, और उसके बाद मीन्स पराठे, और उसके अंदर इसकी फिलिंग कर लेने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब ये आटा हमने ले लिया है, और इसके हम तीन हिस्से कर लेंगे। मीन्स इसके हम 3 पेड़े बनाएंगे। ये 3 पेड़े बना के हम तकरीबन इसको 5 मिनट और रख लेंगे उसी पैन में, उसी डोंगे में, और उसको थोड़ा कवर करके रखेंगे। 5 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी बेली जाएगी। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद हम एक पेड़ा लेके उसको पहले किनारों से पतला कर लेंगे, और फिर हम इसे बेल लेंगे। ये याद रखिए कि रोटी बहुत पतली आपने नहीं बेलनी। अब इतनी आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई मोटाई कितनी है। अब ये हमने रखा, और ये जो पिज़्ज़ा की फिलिंग है अब हम इसके एक साइड पे डालेंगे। जब हम छोटे थे तो माय मदर यूज्ड टू मेक पराठे फॉर अस, एंड वी यूज्ड टू कॉल इट डी वाला पराठा, एंड माय किड्स आल्सो कॉल इट डी वाला पराठा। तो डी शेप होती है क्योंकि ये इस पराठे की। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें अभी ये फिलिंग डाली, और अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। और अब हम एक फोर्क लेंगे, और इसके किनारों को सिक्योर करने के लिए हम अच्छी तरह से दबा देंगे। अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह सिक्योर हो गया है। अब ये एक पराठा मैंने बना लिया है। अब इसी तरह के मैं 2 और पराठे बना लूँगी।
ये दूसरी रोटी मैंने बेल ली है। इसका हम स्क्वायर पराठा बनाएंगे। अब ये पिज़्ज़ा सॉस है। और ये फिलिंग जो हमने बनाई थी वो हम इसके सेंटर में रखेंगे। और कोशिश करें कि इसको एक स्क्वायर की शेप दें। उसके बाद आपने यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ दिया, इसको सिक्योर किया। ये स्क्वायर शेप में बन गया। एक हमने डी शेप में बनाया है, एक हमने स्क्वायर शेप में बनाया है। ये एक और रोटी हमने बेल ली है और इसमें हम सॉस लगा लेंगे, पिज़्ज़ा सॉस। एक और हम डी वाला पराठा बना लेंगे। और अब हम फोर्क की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। अब ये हमारे तीनों पराठे हमने बेल लिए और अब मैं इन्हें घी में फ्राई करूँगी। ये याद रखिए, पराठे हमेशा घी में ही अच्छे लगते हैं। ऑयल के पराठे वैसे नहीं होते जैसे घी के होते हैं। तो अब हम इसे घी में फ्राई करेंगे। अब हम देखेंगे कि तवा गरम हो गया है, तो अब हम इसमें पहले स्क्वायर पराठा डालेंगे। जब इसकी एक साइड पे कलर आ जाएगा, ये फूल पड़ जाएंगे, तब हम इसको पलटेंगे। अब हमने इसे पलट दिया और अब हम इस पे, इस साइड पे घी लगाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये ब्राउन हो गया और अंदर से चीज़ इसका मेल्ट हो जाएगा।
अब हम इसे एक दफ़ा दोबारा पलट लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये पक चुका है। अब हम इसमें दूसरा पराठा भी डाल के इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक मैं तीनों पराठे फ्राई करती हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसे सर्व करना बताऊँगी। ये अब दूसरा पराठा मैंने डाला है और ये मैं इसे फ्राई करूँगी। ये याद रखें कि बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं बनाना, वरना पराठा जल जाएगा। और दूसरा ये कि इसे घी में बनाना है। मक्खन में बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन मक्खन जो है वो जल जाता है और उसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है, पूरा किचन आपका धुएं से भर जाता है। ये देख सकते हैं। अब ये जगह जो है मैं इसको यूँ करके पकड़ूंगी और ये नीचे से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस पर फूल आ गए। तो ये दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो गया है। व्यूअर्स, ये तीनों पराठे बन चुके हैं। अब मैं इनको स्लाइसेस में काट के सर्व करना बताऊंगी। ये देखें, ये पिज़्ज़ा पराठा, और मैं पिज़्ज़ा कटर से ही इसको काटूंगी क्योंकि उससे जितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी और किसी चीज़ से नहीं आएगी। और आप ये देख सकते हैं कि चीज़ मेल्ट हो गया है और इसके अंदर ये आपको फिलिंग नज़र आ रही होगी। और ये स्क्वायर पराठा है, इसको हम ट्रायंगल में काट लेंगे। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर की फिलिंग। सो पराठा इज़ रेडी। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी।